नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल का सर आपके साथ जुड़ चुका हूं सेकेंड ईयर SY बीकॉम इसका जो थर्ड सेमेस्टर है और जो थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। इस सब्जेक्ट के बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन में बहुत आराम से हम बातें करेंगे। आपको लगता है तो आप लेक्चर की स्पीड 1.5 भी कर सकते हो, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझानी है कि अगर आप सेकेंड ईयर में हो और आप लोगों ने अब तक लॉ को समझा ही नहीं या लॉ सब्जेक्ट को देखा ही नहीं है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त। बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको। पहले तो सर आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर नंबर 3 एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, यहां पे आप लोगों को अगर मैं सिलेबस की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट में दिया क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ मतलब क्या। आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, पे अटेंशन। कंपनी की अगर बात करें तो आप लोगों को कितनी कंपनी या क्या आपके जहन में आता है, जरा बताना जरा। चलो एक दो कंपनी के नाम भी बता देना, जैसे आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है। सी आपको यहां पे आप सब ने, मतलब ऐसा कोई ना हो जिसने टाटा का नाम ना सुना हो सर, है ना। रिलायंस तो सर बस हवाई कर रहे। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी रहेंगे शायद उनके हैंडसेट में भी जियो का सिम तो रहेगा ही रहेगा। सर फिलहाल जो बहुत फेमस नाम है अडानी, राइट। स्पेलिंग विलिंग देख लेना सर, लेकिन भावनाओं को समझना। सर अडानी जो कर रहे हैं वो क्या मतलब, अभी टॉप 3 में रिचेस्ट पर्सन में आ गए वो। चलो इंडियन कंपनी को छोड़ दो, अमेजॉन देखो, फ्लिपकार्ट देखो, एप्पल देखो। सर ये सारे ही जो मैं नाम ले रहा हूं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन से फॉर्म में क्लासिफाई होता है, दैट इज कंपनी। हमने बचपन में पढ़ा था कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो LLP भी हो गया तो 6 पकड़ लेते हैं सर। हमने सोल ट्रेडर पढ़ा था, याद आ रहा है आपको। वन मैन शो बिजनेस, अकेला बंदा बिजनेस करता है। यस और नो, थोड़ा समझिए, बहुत गहराई है। इसलिए मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आप SY बीकॉम में गए हो और सिलेबस का कंटेंट तो बताना है, लेकिन उससे पहले यह चीज समझना बहुत जरूरी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सर सबसे पहली बात कि आपने कहा कि सर हमको सोल ट्रेडर पता है, हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के बारे में पता है सर, कि ना कि जो हेड होता है उसे कर्ता कहा जाता है, जो बाकी के मेंबर्स है उसे को पार्टनर्स कहा जाता है। कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, को पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। ये बचपन का ज्ञान था, मतलब 11वीं 12वीं हमने पढ़ा था। फिर थोड़ा और आगे आते हैं, पार्टनरशिप। मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम। ठीक है, पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड एंड सो ऑन, जॉइंट एंड सेवरल ओनर वगैरह बहुत पढ़ा था। पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या ही पता हुआ। फिर हम थोड़ा और आ गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा, LLP देखा, और दोस्तों वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, जो आपको यहां पे स्क्रीन पे दिख रहा है। अब सर हम लोग जब बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम बेकाम नहीं होते सर। हम लोग बीकॉम का नॉलेज, क्योंकि आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं यही नॉलेज तो CA इंटर, CA फाउंडेशन, CS, CMA, CA फाइनल, वॉटएवर, मतलब CA, CS, CMA, ये तीनों ही कोर्स जो टॉप मोस्ट कोर्स माने जाते हैं, वहां पे इससे अलग ज्ञान नहीं दिया है। फर्क सिर्फ ये है सर कि कुछ बच्चे वहां पे उनको बहुत ज्यादा अच्छे से सिखाया जाता है और हम लोग सिर्फ एग्जाम पर्पस से पढ़ लेते हैं और हम वो नॉलेज नहीं ले पाते और इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। बाकी आपको मैं अभी भी कहता हूं, आपका जो अकाउंट का चैप्टर है, जो मैंने अभी ऑफलाइन में पढ़ाना चालू कर दिया है कॉलेज रोड पे, अगर आप बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, वुडलैंड शोरूम के ऊपर हमारा क्लास है। हमारा बैच शाम को 4 से 5:30 6 बजे तक चलता है। हमने एक चैप्टर खत्म किया, दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मैं ट्राई करूंगा कि उसे यूट्यूब पे भी लेके आऊं। सर ये तो CA इंटर का चैप्टर है सर, तो वो बच्चे वहां पे सब अच्छे से कर रहे हैं। मतलब अभी तो हर एक बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया सर, हम मतलब वो पूरा सम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बच्चे तो CA इंटर भी हो सकते हैं। सर मुद्दा क्या है कि हमारा अप्रोच, और वही अप्रोच बताने के लिए, मतलब लॉ बताने से पहले ना, ये तुम लोग ऐसे मत समझो कि बीकॉम कर रहे तो सर जिंदगी में कुछ है ही नहीं। बीकॉम पे दम पे सर, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है और झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, कि वो लोग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन, उनको अभी 50-60 हजार के पैकेजेस है, बट सब्जेक्ट टू नॉलेज सर, कि उनके पास नॉलेज था, समझा था, और आपको भी समझेगा, क्योंकि समझाने वाले चाहिए बस। तो सर ये जो कंपनीज आपको दिख रही है, टाटास ले लो, अमेजॉन ले लो, कोई भी, और आप एक चीज देखिए कि दुनिया का सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है
वो कोई एम्प्लॉयमेंट वाला बंदा आपको नहीं दिखेगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी वैल्यू है तो ही तो बड़े लोग बन रहे हैं। लेकिन सर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, अब तुमको ये सब पता है, लेकिन बात आती है जब मुझे सर इंडिया में उस बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है तो मुझे कुछ बेसिक कंसेप्ट, मुझे कुछ बातें पता होनी चाहिए। और आपका SY BCom फर्स्ट सेमेस्टर आपको यही समझाता है। सर और मैडम पहले चैप्टर का आप नाम देख सकते हो, क्या दिया हुआ है उन्होंने। फर्स्ट चैप्टर सी, कंपनीज एक्ट 2013, इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ कंपनी। कि सर पहले तो कंपनीज एक्ट है क्या, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिक एक्ट चलता है। जैसे पार्टनरशिप के लिए हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं, वैसे आप ग्रेजुएट हो गए, आपको किसी ने कहा आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, सर हमें कंपनी स्टैब्लिश करनी है, कौन सा एक्ट फॉलो करे, तुम बोले नहीं पता। ऐसे नहीं, कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद कंपनी क्या होती है, उसका मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने अलग अलग प्रकार के कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स एंड लाइबिलिटी कंट्रोल, व्हाटएवर, बहुत सारे टाइप्स है सर, देखेंगे, मैं बताऊंगा, पहले सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे देता हूं। फिर डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ कंपनी, जैसे ओपीसी नया टाइप आया है कि एक बंदा भी कंपनी बनाता है, उसे वन पर्सन कंपनी कहते हैं। चैरिटेबल कंपनीज, डोरमेंट कंपनी, सिक कंपनी, ये सब सिर्फ आपको पढ़ना ही नहीं है सर, पहली बात इससे समझना है, और दूसरी बात क्योंकि हमें अभी ऑफलाइन एग्जाम होने वाली तो लिखना भी पड़ेगा, और वो लिखने के लिए सिर्फ रटना नहीं है सर, पहले अंडरस्टैंडिंग, फिर लर्निंग एंड देन राइटिंग। तो आप लोग एग्जाम में तो सक्सेस पाओगे, लेकिन आपके जिंदगी में भी सक्सेसफुल हो जाओगे सर। पहला चैप्टर यहां पे खत्म होता है, बट दूसरा चैप्टर देखो सर, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और मैंने जैसे कहा था दोस्तों, आपके अकाउंट्स का एक चैप्टर है, दैट इज प्रॉफिट, कौन सा, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला। अब इनकॉर्पोरेशन वर्ड यहां पे आ गया, दैट इज रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी को फॉर्म किया कैसे किया जाता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। और आप लोग अभी देखो ये समझोगे तो आप लोग ऐसे मत मानना कि पेपर तो पास हो गए सर, जिंदगी में आप पैसा और अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हो सर। मतलब बहुत सारे टैक्स कंसल्टेंट आपने देखे रहेंगे, और बहुत जगह पे बहुत हैंडसम प्रैक्टिस रहता सर उनका, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस रहता। भले ठीक है साइन के लिए वो सीए के पास जाएंगे, बट प्रॉब्लम इज व्हाट सर, हमको अपना रिस्पेक्ट ही नहीं करते आता। आपको भी वही नॉलेज मिल रहा है जो एक सीए में कोर्स में मिल रहा है सर, ठीक है। फिर देखो रजिस्ट्रेशन कैपिटल क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या, ये आपको अकाउंट्स में भी आ रहा है एसवाई बीकॉम की। ये सेकंड चैप्टर यहां पे जा रहा है थर्ड सेम का। फिर प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन अपन प्रोस्पेक्टस क्या होता है, दिस इज डॉक्यूमेंट एडवर्टीजमेंट वाला, जहां पे बहुत सारी बातें, अभी प्रोस्पेक्टस कैसे इश्यू होता है, बोर्ड मीटिंग कौन सी लेनी चाहिए, आप इंडिया का बोलते हैं ना एक कैपिटल हो सर, असेट हो, क्योंकि आगे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, बहुत सारे सीए में मतलब वो कोर्स में सक्सेस होना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, स्किलफुल पर्सन चाहिए, जिनको लॉ का नॉलेज रहे, मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस, आपको इंटरव्यू जाएगी, क्रैक कीजिए और खत्म कीजिए। इसके लिए समझ के पढ़ना जरूरी है। अगेन थोड़ा बहुत आता नहीं सर, मैं हर एक चीज आपको बहुत ध्यान से बताऊंगा, आई होप। और लास्ट चैप्टर इस सेमेस्टर का दैट इज कैपिटल ऑफ कंपनी, कि आप लोगों ने तो 12वीं अकाउंट में पढ़ा ही रहेगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स ऑफ शेयर, शेयर्स कैपिटल। यहां पे आपका फोर्थ चैप्टर और सेमेस्टर 3 एसवाई बीकॉम का खत्म होता है। बट आप लोग जब ये पढ़ोगे तो आपका ज्ञान, आपका नॉलेज कैसे होना चाहिए कि सर अगर आपको कोई, ये आपके पास कोई क्लाइंट आता है, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं सर, आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको इतना बात कर पाओ कि हाँ मुझे कंपनीज एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, कितने प्रकार के कंपनीज होती है, काइंड्स ऑफ कंपनी क्या क्या है, उनको फॉर्मेट कैसे, फॉर्मेशन उनका कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्या शेयर कैपिटल होता है, अलॉटमेंट कब किया जाता है, कॉल्स कब मांगा जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। तब जाके आपको सही मायने में कहा जाएगा कि आप सच में एजुकेटेड हो रहे हो, आप लिटरेट हो रहे हो, है ना। तो आप लोग शेड्यूल में लाइए लॉ को, लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन सकता है आपके जिंदगी का। तो दोस्तों ये था आपका लॉ। अकाउंट्स के बारे में भी बहुत ही जल्द आऊंगा, 4 चैप्टर है आपको थर्ड सेमेस्टर को, राइट, 58 पेजेस, 52 पेजेस, 40 पेजेस। तो आप लोगों को अगर क्लासेस के बारे में इंक्वायरी करनी है
जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस कॉलेज रोड पे चल रहे, BYK कॉलेज, मतलब कि सेंटर में ही है कॉलेज, तो अपना क्लास तो जहाँ पे 4-5 कॉलेज आजू बाजू आ जाते हो, CMCS हो, BYK हो, MS गोसावी हो, वैन नाइक हो, KTHM कॉलेज ऑफलाइन के लिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लास की बात कर रहे हो सर, इवन ऑफलाइन में भोसला कॉलेज भी आता है। अगर आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो सर, तो ऑनलाइन में आप कहीं से भी जुड़ सकते हो अगर आपका पुणे यूनिवर्सिटी है तो। दोस्तों यहीं पे मैं रुक रहा। आई होप आपको भावनाएं समझ रही है, थोड़ा दिल लगा के पढ़ो। 2 साल अपने चले गए, अब ऑफलाइन पेपर है, आपको कंटेंट समझा होगा, आपको अप्रोच समझा होगा, आप पढ़ रहे हो तो उतना शिद्दत से पढ़िए करके। ठीक है, चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।